हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आवर एसएमएस एजुकेशन झंझारपुर चैनल। ठीक है, क्लास 7 का हम लोग एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि एप्पल आर सोल्ड एट 48 होल 4/5 पर किलोग्राम। यानी कि एप्पल का 1 किलोग्राम का कॉस्ट दिया गया हुआ है। 1 किलोग्राम का एप्पल का कॉस्ट दिया गया है 48 होल 4/5 रुपीज़ पर किलो। ठीक है, यहाँ से पर किलो हटा सकते हैं। 1 किलो एप्पल का कॉस्ट दिया गया है 48 होल 4/5 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 किलोग्राम ऑफ एप्पल। बोला जा रहा है कि अगर 1 किलो एप्पल का कॉस्ट दिया गया है 48 होल 4/5 किलोग्राम, तो आपको निकालना है 3 होल 3/4 किलोग्राम एप्पल का कॉस्ट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस्ट में यानी कि 1 किलो का कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, 3 होल 3/4 किलोग्राम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वही उसका टोटल इतना किलोग्राम का क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 48 5 जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 8 5 जा 40 कैरी 4 5 4 या 20 प्लस 4 24 यानी 240 प्लस 4 44/5 इंटू 4 3 या 12 प्लस 3 15/4। ठीक है, अब जो भी काटने वाला हो उसको काटेंगे। 5 से कटेगा 5 3 जा 15, 4 से कटेगा 4 8 जा 24 और 4 1 जा 4 81, यानी कि हो गया बच्चा क्या 81 इंटू 3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 8 3 जा 24, यानी कि आपका 3 होल 3/4 किलोग्राम एप्पल का कॉस्ट जो हो जाएगा वो 243 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लोथ इज बीइंग सोल्ड एट 42 होल 1/2 पर मीटर। यानी कि बोला जा रहा है कि 1 मीटर क्लोथ का कॉस्ट जो है वो 1 मीटर, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ लिख देते हैं यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इक्वल टू है आपका 42 होल 1/2 रुपीज। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 होल 3/5 मीटर ऑफ दिस क्लोथ। तो बोला जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 5 होल 3/5 मीटर कपड़े का दाम कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालेंगे तो यानी कि 42 होल 1/2 को अगर 5 होल 3/5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या पता चल जाएगा, 5 होल 3/5 मीटर क्लोथ का कॉस्ट पता चल जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 42 2 जा 84 प्लस 1 85/2 इंटू है 2 इंटू 5 5 जा 25 प्लस 3 28/5। अब जो कटेगा उसको काटेंगे हम लोग, 2 से कटेगा 28 14, 5 से 85 कटेगा 70। ठीक है, बचा के आपका 17 इंटू 14 और इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 इंटू 44 7 4 जा 28 कैरी 2 4 1 जा 4 प्लस 2 6 7 प्लस 1 8 3 2 238 रुपीज़ क्या हो जाएगा आपका 5 होल 3/5 मीटर क्लोथ का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि 6 में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला जा रहा है कि ए कार कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 66 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर। बोला जा रहा है कि एक कार का एक यूनिफॉर्म स्पीड क्या है जो है वो आपका 66 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर की का है इसका। यानी कि कार जो है वो 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस तय करता है, 66 होल 2/3 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है। तो बोला जा रहा है कि 9 घंटे में वो कितना डिस्टेंस तय करेगा ये निकालिए।
यानी कि इस कार का जो स्पीड है वो कितना है 66 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं कि 1 घंटे में कार जो है वो कितना डिस्टेंस तय करता है 66 होल 2/3 किलोमीटर क्या करता है का डिस्टेंस तय करता है। 1 घंटे में एक कार जो है वो 66 होल 2/3 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है। तो बोला जा रहा है कि 9 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 9 आवर में वो कार कितना डिस्टेंस करेगा 66 होल 2/3 इंटू 9 क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 198 होगा शायद 198 प्लस 2 यानी कि 200/3 इंटू 9/1। 3 से 9 कट जाएगा 3 3 जा 9 यानी कि 3 2 जा 600 किलोमीटर का वो डिस्टेंस क्या करेगा तय करेगा 9 घंटे में। वो कार जो है वो 9 घंटे में क्या करेगा 9 आवर्स में क्या करेगा वो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1 टीन होल्ड 12 होल 3/4 लीटर ऑफ ऑयल। बोला जा रहा है कि एक टीन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये टीन है, इस टीन में टोटल कितना ऑयल आ रहा है 12 होल 3/4 लीटर तेल क्या होता है आता है। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से अगर आपके पास 26 टीन हो तो कितना तो टोटल क्या होगा ऑयल उसमें आ जाएगा। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि 1 टीन होल्ड 12 होल 3/4 लीटर्स ऑफ ऑयल, यानी कि एक टीन में कितना ऑयल आता है, यानी कि 12 होल 3/4 लीटर ऑयल क्या आता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन 26 सच टीन्स होल्ड, यानी कि उस प्रकार का 26 टीन अगर आपके पास रहेगा तो टोटल कितना ऑयल उसमें आएगा। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, यानी कि एक टीन में जो है वो कितना ऑयल जो है होल्ड करता है 12 होल 3/4 लीटर्स क्या करता है ऑयल को क्या करता है उसमें आ जाता है। तो उसी प्रकार से अगर मान लीजिए 26 टीन रहेगा तो क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 होल 3/4 को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना लीटर तेल क्या आ जाएगा उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 4 जा 48 प्लस 3 51/4 इंटू 26/1। 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 13 2 जा 26। अब डिवाइड नहीं होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 51 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 51 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 13 जा 15 15366 यानी कि 663/2। ठीक है, और चूंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए इसको क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। चूंकि आपका क्वेश्चन भी क्या है मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है इसीलिए, है ना। 2 3 जा 6 6 2 3 जा 6 3 2 1 जा 2 यानी कि 1 हो जाएगा आपका 331 होल 1/2 लीटर क्या हो जाएगा ऑयल हो जाएगा इसका। ठीक है, उस 26 टीन में कितना तेल आ जाएगा टोटल ऑयल आ जाएगा 331 होल 1/2 लीटर ऑफ ऑयल आ जाएगा उसमें। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से सॉल्व किया गया है इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला जा रहा है कि फॉर ए पार्टिकुलर शो इन एक सर्कस, यानी किसी सर्कस का किसी एक शो का, है ना, ईच टिकट कॉस्ट 35 रुपीज 35 होल 1/2, यानी कि एक टिकट का कॉस्ट जो है वो 35 होल 1/2 रुपीज है। किसी सर्कस के किसी एक शो का किसी पार्टिकुलर शो का एक टिकट का कॉस्ट जो है वो दिया गया है 35 होल 1/2 रुपीज है। ठीक है, अगर उस शो में टोटल 308 टिकट क्या किया गया बेचा गया सॉल्ड किया गया इसमें। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि उस शो से कितना टोटल अमाउंट कलेक्ट किया गया, यानी कि किसी सर्कस के किसी एक शो के एक टिकट का कॉस्ट 35 होल 1/2 रुपीज है, यानी कि एक टिकट द कॉस्ट ऑफ लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ वन टिकट ठीक है इसका कितना दिया हुआ है 35 होल 1/2
₹2 दिया गया हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए टोटल कितना टिकट बेचा गया है, 308 टिकट को क्या किया गया है, बेचा गया है, सोल्ड किया गया है, तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा ये निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो ₹1 की टिकट के जो कॉस्ट होगा उसको अगर मान लीजिए हम 308 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट पता चल जाएगा क्योंकि उस सोर्स से कितना टोटल अमाउंट कलेक्ट किया गया। तो क्या हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ 308 टिकट इसका 2 हो जाएगा 35 होल 1/2 इंटू 308। ठीक है, इसको अगर मान लीजिए हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल अमाउंट पता चल जाएगा कि उस शो के किसी एक पार्टिकुलर शो में टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट किया गया है। तो चलिए सबसे पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 35 2 जा 70 + 1 71/2 इंटू 308/1 कर सकते हैं, है ना। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा यानी कि 154 को अगर 71 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो टोटल अमाउंट पता चल जाएगा कि कितना आ गया, यानी कि 154 को 71 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 154 ही जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 4 जा 28 कैरी 2 7 5 35 + 2 37 का 7 कैरी 3 7 + 3 10 4 8 5 13 3 कैरी 1 7 + 1 8 + 1 9 0 1 तो हो जाएगा 10,934 रुपीज जो हो जाएगा उस शो से क्या किया जाएगा, टोटल अमाउंट पेड किया जाएगा। यानी कि किसी एक शो के किसी एक पार्टिकुलर शो में किसी एक सर्कस से किसी एक पार्टिकुलर शो में टोटल अमाउंट जो है जब 308 टिकट बेचा गया 35 होल 1/2 रुपीज़ के दर से तो टोटल आ जाता है 10,934 रुपीज़। उसमें क्या आता है, टोटल अमाउंट कलेक्ट किया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कि क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि 9 बोर्ड आर स्टॉक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। बोला जा रहा है कि 9 अगर बोर्ड है आपके पास और सारे बोर्ड को क्या किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है, टोटल बोर्ड कितना है 9। ठीक है, और सारे बोर्ड को क्या किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है, स्टक कर दिया जाता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि द थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड इज 3 होल 2/3 सेंटीमीटर। यानी कि एक बोर्ड का जो थिकनेस है ना, वो दिया गया हुआ है आपका 3 होल 2/3 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है कि जब सारे बोर्ड को यानी कि 9 बोर्ड को अगर हम स्टक करते हैं एक साथ तो टोटल कितना क्या हो जाएगा, उसका मोटाई कितना हो जाएगा, उसका हाइट कितना हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। बोला जा रहा है कि 9 बोर्ड है, मान लीजिए इस तरह का बोर्ड है और उस पर हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड को स्टक करते चले जाते हैं। ठीक है, जब उस पर बोर्ड को स्टक करेंगे तो हर एक बोर्ड का जो थिकनेस है वो 3 होल 2/3 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो 9 बोर्ड को अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, स्टक करते हैं दूसरे के ऊपर, तो टोटल थिकनेस कितना हो जाएगा सारे बोर्ड का, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो नॉर्मल सी बात है, तो उसको हम वही लिखेंगे, द थिकनेस ऑफ वन बोर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 होल 2/3 सेंटीमीटर लिखेंगे। द थिकनेस ऑफ वन बोर्ड इक्वल टू दिया गया हुआ है 3 होल 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल कितना बोर्ड है आपके पास, 9 बोर्ड है जिसको स्टक करना है ना। तो टोटल लिख देंगे द थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड हो जाएगा। एक बोर्ड के ऊपर दूसरा बोर्ड लिखते जाते चले जाते हैं तो 9 बोर्ड तक हम जो रखते हैं, तो टोटल 9 बोर्ड का हमको थिकनेस निकालना पड़ेगा। तो 9 बोर्ड्स का अगर हम थिकनेस निकालते हैं तो क्या कर देंगे, एक बोर्ड के थिकनेस में उसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल उसका क्या हो जाएगा, थिकनेस निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 + 2 11/3 इंटू 9/1 3 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 11 3 जा 33 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 9 बोर्ड का थिकनेस हो जाएगा। जब 9 बोर्ड को हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्टक करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 सेंटीमीटर टोटल उसका क्या हो जाएगा, मोटाई हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि रोहित टेक 4 होल 4/5 मिनट 4 होल 4/5 मिनट टू मेक ए कंप्लीट राउंड ऑफ ए सर्कुलर पार्क। बोल रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, जिसको वो क्या करता है, एक बार अगर मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करता है और उसको दौड़ना शुरू करता है तो टोटल राउंड करने में उसे कितना समय लगता है, 4 होल 4/5 मिनट लगता है इसको, ठीक है, इतना मिनट लगता है उसको। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मच टाइम विल ही टेक टू मेक 15 राउंड। अगर मान लीजिए एक बार राउंड करने में उसे घूमने में 4 होल 4/5 मिनट लगता है, तो इस प्रकार से अगर वो 15 टाइम्स क्या करेगा, घूमेगा, तो टोटल कितना राउंड, कितना समय लगेगा उसको, यानी कि टू मेक 1 राउंड टू कंप्लीट, लिख देते हैं कंप्लीट 1 राउंड ऑफ पार्क इसका टू कितना है, 4 होल 4/5 मिनट्स, 4 होल 4/5 मिनट दिया गया, ठीक है। अगर उसी सर्कुलर पार्क को अगर वो 15 टाइम्स क्या करेगा, राउंड करेगा, तो कितना समय लेगा, तो यानी कि टू कंप्लीट 15 राउंड्स ऑफ पार्क इक्वल टू हो जाएगा 4 होल 4/5 इंटू 15 मिनट्स में है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना मिनट या कितना आवर उसको समय लगता है उसको 15 टाइम्स में राउंड अप करने के लिए, ठीक है। तो एक बार हो जाएगा क्या, 5 4 जा 20 प्लस 4 24/5 इंटू 15, यानी कि 5 से 15 करेगा, 5 3 जा 15, 24 इंटू 3, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6, 172 क्या हो जाएगा, मिनट्स लग जाएगा इसको। टोटल 72 मिनट्स में वो क्या करेगा, उस सर्कुलर पार्क को 15 टाइम्स में क्या करेगा, वो राउंड अप कर लेगा। तो इस प्रकार से आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने क्या किया है, आज कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 2B का, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।